देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं या नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे होते हैं तो हम लोगों के दिमाग में ना एक बहुत बड़ी दुविधा चलती है, एक बहुत बड़ी टेंशन रहती है कि किस तरीके से मुझे अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह की कंपनी मुझे इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यदि आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो तो हो सकता है आपके दिमाग में भी ये सब सवाल हो। तो देखिए दोस्तों, आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देने की कोशिश किया मैंने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि आप एज ए स्टार्टअप कंपनी शुरू करना चाह रहे हो तो आपको किस तरीके से अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके करियर के लिए लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं एज ए स्टार्टअप, तो एज ए स्टार्टअप ना आप भारत में 5 तरीके से अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। नंबर 1 होती है प्रोप्राइटरशिप फर्म, नंबर 2 पार्टनरशिप फर्म, नंबर 3 इज LLP, नंबर 4 इज प्राइवेट लिमिटेड एंड नंबर 5 इज लिमिटेड कंपनी। तो इन 5 तरीके से आप अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हो, अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहां पे अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप फर्म की, देखिए दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप जो फर्म होती है ना, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपनी। यहाँ पे जो कंपनी होती है और जो कंपनी का ऑनर होता है वो एक ही एंटिटी होती है। यहाँ पे कंपनी की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। और जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेस है, जो नए स्टार्टअप बिजनेस होते हैं, वो मैक्सिमम एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म ही अपनी कंपनी को शुरुआत करते हैं। और प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की कॉम्प्लाइंसेज है, जो लीगल कॉम्प्लाइंसेज है, वो बहुत कम होती है। क्योंकि आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी कंपनी का एक अच्छा सा नाम सोचना है। उस नाम को आप एक बार ट्रेडमार्क की वेबसाइट और गूगल पे जरूर चेक कर लीजिए कि वो नाम ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर्ड तो नहीं करा रखा है, या उस नाम से कोई कंपनी ऑलरेडी मार्केट में काम तो नहीं कर रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि इन फ्यूचर आपको उस नाम को रजिस्टर्ड कराना पड़ा या उस नाम से आगे फर्दर कंपनी को एक्सपेंशन करना पड़ा, तो दैट टाइम आपको बड़ी दिक्कत आएगी। तो इनिशियली ही आपको वो नाम ट्रेडमार्क की वेबसाइट और गूगल पे जरूर चेक कर लेना चाहिए, और हो सके तो इनिशियली ट्रेडमार्क के लिए आप उस नाम को अप्लाई भी जरूर कर दीजिए। सेकेंडली आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है GST नंबर। देखिए दोस्तों, जो भी आपने नाम सोचा है उस नाम से आपको GST नंबर लेना है, और GST नंबर लेने का प्रोसेस भी बहुत इजी है। आप किसी भी CA के थ्रू GST नंबर ले सकते हैं, और GST नंबर आने में आज के समय में 7 से 10 दिन का टाइम लगता है, और आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। एंड थर्ड, आपको चाहिए बैंक का करंट अकाउंट, जो आपको GST नंबर पे मिल जाता है। इस तरीके से आप एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म की शुरुआत कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे गवर्नमेंट की कॉम्प्लाइंसेस भी बहुत कम है, तो यहाँ पे आपको कोई सेपरेट कंपनी का टैक्स नहीं भरना पड़ता। कोई बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की ऐसी कॉम्प्लाइंसेस फॉलो नहीं करती। जो भी आपकी कंपनी से आपकी इनकम है वो आपकी एज अ पर्सनल इनकम में काउंट होती है, और उसका टैक्सेशन आपको अपनी पर्सनल ITR में शो करना होता है, और अपने पर्सनल ITR से आपको उसको टैक्स भरना होता है। और इसी तरीके से जो भी कंपनी की लायबिलिटीज है, जो कंपनी की एसेट है, वो एक तरह से ऑनर की अपनी पर्सनल लायबिलिटी होती है, अपनी पर्सनल एसेट होती है। दूसरी तरह की फर्म की बात करें, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है पार्टनरशिप, तो यहाँ पे जो कंपनी के ऑनर होंगे वो 1 से ज्यादा होंगे, यानी 2 या 2 से ज्यादा मेंबर यदि कोई बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो वो एज ए पार्टनरशिप फर्म भी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि आपके जो रोल्स हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके काम है, वो आप डिवाइड कर सकते हो, और उसके लिए आप एक पार्टनरशिप डीड बनवा सकते हो फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि इस कंपनी में इस व्यक्ति का ये रोल है, ये व्यक्ति इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगा। तो उस तरह की कंपनी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिना कोई आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती, और यहाँ पे भी जो कंपनी की लायबिलिटीज हैं, जो कंपनी की एसेट होती हैं, जो भी आपने पार्टनरशिप डीड बनवाई है, अकॉर्डिंग टू दैट वो सभी पार्टनर्स में डिवाइड होती है, चाहे वो एसेट्स हो चाहे वो लायबिलिटीज हो। देखिए दोस्तों, तीसरी तरह की कंपनी होती है LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर कंपनी। देखिए दोस्तों, इस तरह की कंपनी में जो पार्टनर्स होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उनके ऊपर जो लायबिलिटीज होती हैं, जो डेब्ट होते हैं, वो बहुत लिमिटेड होते हैं। इस तरह की कंपनी को फॉर्म करने के लिए भी आपको 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर चाहिए, और आप इसमें एक पार्टनरशिप डीड बनवाते हैं, और उस पार्टनरशिप डीड को आप रजिस्टर्ड करवाते हैं। और जो ये पार्टनरशिप डीड होती है, इसको रजिस्टर कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा किसी CS के पास या CA के पास। वो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से LLP जो कंपनी होती है, LLP जो फर्म होती है, उसकी पार्टनरशिप डीड बनती है, और उसको किस तरीके से रजिस्टर्ड कराया जाता है।
देखिए दोस्तों, चौथी तरह की कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखिए दोस्तों, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ये पूरी तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको शुरू करने के लिए 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है और मैक्सिमम इसमें 200 पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम इसमें 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर भी जितने पार्टनर होते हैं उनके ऊपर भी एक लिमिटेड लायबिलिटी रहती है और ये लायबिलिटी डिसाइड होती है कि जितना उस पार्टनर के पास उस कंपनी में शेयर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, इसमें आपको बहुत सारी गवर्नमेंट के कॉम्प्लायंसेस को फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो आपने जो भी कंपनी का नाम सोचा है उस कंपनी के नाम को आपको रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी होता है। बिना कंपनी का नाम रजिस्टर्ड कराए आप कंपनी नहीं फॉर्म कर सकते। और इसके अलावा आपको अपनी कंपनी को एमसीए के पोर्टल पे जाके रजिस्टर्ड करना होता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इसके अलावा आपको अपनी कंपनी आरओसी में रजिस्टर्ड करानी होती है, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और जिसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं। इसके लिए आपको एमओए तैयार करनी होती है, एओए तैयार करनी होती है। आप जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए आपको डिन नंबर अप्लाई करना होता है, कंपनी का पैन नंबर अप्लाई करना होता है, कंपनी का टेन नंबर अप्लाई करना होता है। तो जो गवर्नमेंट की लीगलिटीज है, जो गवर्नमेंट की कॉम्प्लायंसेस है, आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म में बहुत ज्यादा होती है। और यदि आप इन गवर्नमेंट कॉम्प्लायंसेस को नहीं फॉलो करते हो तो इसके लिए आपको बहुत सारी हैवी पेनल्टीज भी देनी पड़ती है। और इसके अलावा जो इसमें टैक्सेशन प्रोसेस होता है वो बिल्कुल अलग होता है। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है तो कंपनी का टैक्स अलग तरीके से जाएगा और जो आपकी पर्सनल इनकम है, जो भी उस कंपनी में डायरेक्टर है या पार्टनर है, उनको अपनी पर्सनल आईटीआर पर्सनल इनकम टैक्स अलग से भरना होता है। और यदि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है तो इसके लिए भी आपको किसी सीएस या सीए के पास जाना पड़ेगा। वही आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे कि क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, क्या उस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज होनी चाहिए और किस तरीके से आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं भारत की, तो भारत में ना यही 2 टाइप की कंपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सबसे ज्यादा लोग इसी तरीके की कंपनी के साथ काम करते हैं। नंबर 1 इज प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड नंबर 2 इज प्राइवेट लिमिटेड फर्म। तो देखिए दोस्तों, होप आपको इस छोटे से वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी कंपनी फॉर्म कर सकते हो। अगेन दोस्तों, मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराएं, किसी भी कंपनी को आप फॉर्म कराएं, तो आपको अपने जो भी आपके आसपास सीए है या सीएस है, एक बार आपको उससे जरूर कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी ग्रेट डे।